सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कहते हैं अच्छा ये मैया रानी की कथा है, सुनाइए ना, सुनाइए। तो कहते हैं पुत्र सुनाऊंगा तो, लेकिन पूरे आदर के साथ मेरे साथ तुम्हें साधना करनी होगी। माने साधना माने कथा को सुनना होगा। और याद रखना ये 9 दिन की कथा, इसको और कथाओं को कथा कहते हैं महाराज, सुन लीजिए आप सब लोग। और कथाओं को कहते हैं कथा चल रही है महाराज, लेकिन इस कथा को लोग कथा ही नहीं कहते, कहते हैं नवाह यज्ञ चल रहा है महाराज। ऐसा सौभाग्य किसी और कथा को शायद ही मिला हो। खुद व्यास जी कहते हैं कि ये 9 दिन की कथा नवाह यज्ञ के रूप में मानी जाती है। जरा तालियों से स्वागत कीजिए। कहते हैं ये 9 दिन की कथा 9 दुर्गा हैं, मां के 9 स्वरूप हैं, और भी मां के नाना स्वरूप हैं। तो हर दिन की जो कथा है एक यज्ञ की तरह है महाराज। और इसको कोई जरूरी नहीं कि नवरात्रि में सुना जाए, ये भी सुन लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। जिस दिन से ये कथा शुरू हो गई समझ लीजिए वही नवरात्रि है। ये और बात है कि इस कथा को हम उत्साह से सुनते हैं, पूरी विधान से सुनते हैं। इसमें बहुत ऐसा नहीं है कि ये नहीं करिए वो नहीं करिए। मेरी मैया की कथा तो ऐसी है कि बस भाव से सुनिए महाराज, बस भाव से सुनिए। इसमें बहुत आडंबर नहीं है, बड़ी सहज होकर के अपना बस सुनिए। मां की कथा है, उसका आनंद लीजिए। और कथा ऐसी है कि अगर ध्यान से सुनेंगे तो धीरे धीरे मां आपको दिखने लगेगी, मन में ही ये कथा वहां तक पहुंचाएगी। इसीलिए अंतिम दिन जब कथा का समापन करूंगा तो एक गीत लास्ट में बजता है कि 9 दिन की साधना जो हम लोगों ने यहाँ बैठ के की है 3 घंटे प्रतिदिन, इस साधना का अंतिम दिन हमको क्या मिलेगा, उस गीत से हम लोग कहेंगे कि आप पहुंचा तेरे द्वार मां, हे मां तेरे दरवाजे तक। इस कथा ने जरूर तालियां बजाइए, जब भी अच्छा लगे, मुझे कहने की जरूरत नहीं, आप बजाए कीजिए कि आप पहुंचा तेरे द्वार मां, हे मां तेरे दरवाजे पे ये कथा मुझे ले आती, तेरे दर्शन हो गए। ये कथा वैसी है महाराज, ये कथा वैसी है। जन्मेजय खुश हो गए, नाचने लगे, कहने लगे सुनाइए सुनाइए मैया की कथा सुनाइए महाराज। कहने लगे वेदव्यास देख लिया ना मां का कृपा, अभी कथा शुरू भी नहीं हुई, तुम्हारी चिंता दूर हो गई महाराज, तुम नाचने लगे, अभी तो रो रहे थे। डॉक्टर साहब से कल मैंने कहा, उनकी धर्मपत्नी से मैंने कल कहा, हम क्या आज से बहुत खुश हो जाइए, मैया आने वाली है, खूब आनंद मनाइए डॉक्टर साहब। ये पल किसी बहुत पुण्य प्रताप से आता है, हमके खुश हो जाइए। अब तो माँ आएगी। और जब बेटे के घर माँ बाप आते हैं तो बच्चा, जब कहीं आप बाहर नौकरी कर रहे हो, पहली बार माँ बाप पहुंचे तो बच्चा जो है मतलब सोचता क्या खिला दे क्या पिला। पहली बार नौकरी में मेरे पिता माता मुझे देख रहे हैं, तो ये तो जगत जननी है, आज आपके घर आ रही है, अरे इसको तो हम क्या क्या खिला देंगे, क्या क्या इसको क्या, अरे तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा जी, तेरा तुझको अर्पण, अरे सब कुछ चढ़ा देंगे इसके ऊपर, सब इसी का तो दिया है। और वो लेके थोड़ी जाएगी महाराज, वो 100 गुना नहीं अनंत गुना वापस आपको करके जाएगी महाराज। ऐसी है मैया मेरी। बिल्कुल तालियां बजाएगी, खूब झूमना है, खूब नाचना है, खूब गाना है। तो आइए ना एक गीत से जरा इस भाव को देखें, मां की दुआओं से चले ये जमाना, है ना। आइए ना इस गीत के माध्यम से हम समझेंगे कि चाहे यहाँ की माँ हो चाहे वो माँ हो, बिना उसकी दुआ के तो कोई चल भी नहीं सकता, तो हम कैसे चल सकते हैं। आइए इस गीत के माध्यम से। माँ की दुआओं से ही खिलती है माँ, तुम्हें सुन लाई, तुम्हारी खुशी से ही खिलती है माँ, तुम्हारी खुशी से ही खिलती है माँ, तो हम चल दौड़े चले आना।
जयकारा शेरा वालीदा, बोल साचे दरबार की जी। आइए आगे बढ़ते हैं। व्यास जी ने कहा, मैं माँ की कथा तुम्हें सुनाता हूँ पुत्र। और उन्होंने कथा सुनानी शुरू की। ध्यान रखिएगा। जा रहे हैं, कहते हैं व्यास जी कि पुत्र, प्रलय आया हुआ था, चारों ओर जल ही जल था, कहीं कुछ नहीं था, लेकिन एक चीज वहां पर थी उस प्रलय के समुद्र में, अक्षय वट। और मैं बड़ा खुश नसीब हूं कि मैं प्रयागराज का निवासी हूं और ये अक्षय वट मेरे प्रयागराज में है। ये किला है संगम घाट पर, अकबर का किला है जो अब सेना के हवाले इस समय है, भारतीय सेना वहां है। वहां अक्षय वट है, इसका नाम ही है अक्षय, जिसका कभी क्षय नहीं होता। प्रलय के बाद भी ये समाप्त नहीं होता महाराज। अकबर ने इसको खत्म करने का सारा प्रयास किया लेकिन नहीं कर पाया, और वो आज भी मौजूद है। ऐसे भी जो वट यानी बरगद होता है, ये वट का जो पेड़ होता है, इसकी उम्र बहुत ज्यादा होती है, और ये तो अक्षय है महाराज। अगर आप संगम कभी जाएं, प्रयागराज जाएं, तो वहां किला में अंदर प्रवेश करने को एक जगह दी गई है, वहां से जाकर आप उस पेड़ का दर्शन कर सकते हैं महाराज। हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में जो लिखा है वो प्रमाणित है, आप उसको देख भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। हवा में कोई चीज नहीं लिखी गई है महाराज, सब प्रमाणित है। तो वो वृक्ष आज भी वहां मौजूद है, आप उसके दर्शन कर सकते हैं। और पहले की सरकार तो देखने नहीं देती थी, कभी कभी खोलती थी, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं उसका बकायदा दर्शन अब लोगों को मिल रहा है, क्योंकि वहाँ सेना भी, भारतीय सेना वहाँ रहती है, तो वो निषिद्ध जगह है, वहाँ आम आदमी नहीं जा सकते। लेकिन योगी, पूरे विश्व में एक ही जगह वो मूर्ति आपको मिलेगी कि हनुमान जी लेटे हुए हैं। जरा सा ये जानवर आया है, जरा सा इसको भगा दे बाहर। तो कुल मिलाकर के लेटे हुए हैं हनुमान जी। इस पर हम कल चर्चा करेंगे, कल चर्चा करेंगे। ये सब संगम में देखने लायक जगह है महाराज। तो उस अक्षय वट के एक पत्ते पर भगवान विष्णु बड़े ही बाल स्वरूप में लेटे हुए हैं, छोटे से बच्चे, एकदम नवजात से थोड़ा बड़े, और अपने पैर का अंगूठा मुंह में डाल के चूस रहे हैं। छोटे बच्चे सब हरकत करते हैं, माताएं अच्छी तरह जानती हैं। पैर का अंगूठा लेके मुंह में चूस रहे हैं और चारों ओर नजर घुमा के देख रहे हैं। चारों तरफ समुद्र ही समुद्र है, उस पर वट का एक पत्ता, वही अक्षय वट का, और उस पर वो तैर रहे हैं ऐसे ऐसे। अब वो चारों ओर ऐसे नजर घुमा के देख रहे हैं महाराज, और सोच रहे हैं मेरी शेषनाग मेरा कहाँ गया, मेरी लक्ष्मी कहाँ गई, मेरा वो सिंहासन, सब नारद कहाँ गए, सब देवर्षि सब और कहाँ कहाँ, मैं कैसे ही बच्चा बनकर इस बरगद के एक पत्ते पर नाच रहा हूं। अभी वो चिंता में थोड़ी मगन है कि अचानक एक आकाशवाणी हुई, और सब लोग सावधान हो जाइए, देवी भागवत प्रकट होने जा रहा है, सावधान होकर के बैठिएगा। और जैसे ही ये मंत्र मैं पूरा करूंगा, सब जयकारा लगाएंगे और तालियों से स्वागत करेंगे। देवी भागवत आपके सामने प्रकट होने जा रहा है। ये देवी भागवत अर्ध श्लोकी है महाराज, आधे श्लोक में ये प्रकट हुआ है। बाद में इसका विस्तार ब्रह्मा जी ने बहुत हजार श्लोकों में किया, फिर नारद जी से सुनकर वेदव्यास जी ने इसको, जो मैं आपको सुनाने आया हूं, ये 18,000 श्लोकों की कथा मैं आपको सुनाऊंगा। 318 अध्याय है और 12 स्कंद, ये 9 दिन में हमको सुनानी है आपको। पूरा प्रयास होगा कि जितना अधिक से अधिक चीजें मैं आप तक पहुंचा सकूं, और कल से और समय से हम लोग कथा शुरू करेंगे। और आप अपनी समय की सुविधा अगर बता दें डॉक्टर साहब को, कि महिलाएं भी और सभी, कि अगर इस टाइम में रखिए तो हम लोग अधिक से अधिक संख्या में, तो डॉक्टर साहब को भी कोई दिक्कत नहीं, हमें भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग टाइम को इधर उधर भी कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अगर आप लोग कहेंगे कि इस समय रखिए तो और हम लोग अधिक से अधिक संख्या में आ सकते हैं, तो ऐसा किया जा सकता है। तो आप लोग डॉक्टर साहब को बता दीजिएगा कि ये समय ठीक है, या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे अगर डॉक्टर साहब से आप निवेदन करेंगे, क्योंकि उद्देश्य है कि अधिक से अधिक भक्तों तक माँ की कथा पहुंचानी जाए। तो कुल मिलाकर के बरगद के पेड़ पर वो ऐसे ऐसे कर रहे थे, और सावधान हो जाइएगा, जैसे ये मंत्र पूरा होगा मैं जयकारा बुलवाऊंगा और ताली लगातार आप बजाइएगा। मंत्र पूरा होते ही ताली पहले बजाना शुरू करिएगा, स्वागत करिएगा, है ना। एक आकाशवाणी हुई, पूरा ब्रह्मांड गूंज गया उस आवाज से,
एक स्त्री की आवाज थी महाराज, और आकाशवाणी क्या हुई? सर्व खल विद मेवाहम नान्य दस्ती सनातन सनातन सनातन। पीछे वाले भी, ये तो देखिए मैया केवल इनकी नहीं है, आपकी भी है, तो तालियां वहीं से हाथ उठा के जरा बजाया कीजिए, जरा मुझे दिखाई तो दे कि आप लोग बजा रहे हैं। तो सर्व खल विद मेवाहम नान्य दस्ती सनातन सनातन सनातन। जयकारा शेरा वालिदा बोल साचे दरबार की जी। अब बंद कर। कुल मिलाकर के महाराज जैसे ही आकाशवाणी हुई, विष्णु भगवान चारों ओर देखने लगे उसी बाल स्वरूप में। ये कौन बोला? ये किस नारी की आवाज है? बेचैन हो गए वो, लगे इधर उधर देखने, और मां अपने बच्चों की बेचैनी नहीं देख पाती, सारा काम छोड़ के वो बच्चे की तरफ दौड़ पड़ती है। अगर बच्चा हल्का सा रोने लगे, छोटा बच्चा, तो मां सब काम फेंक करके भागती है। अरे आग लगे इस सब में, भाग जाती है अपने बच्चे के पास। जानवर भी देख लीजिए महाराज, इंसान तो इंसान, जानवर भी, गैया का बच्चा अगर हल्का शर्म भाए तो गाय एकदम दौड़ती है उसकी तरफ। मां इसीलिए महान है, बच्चे का दर्द वो देख नहीं पाती। तो भगवान विष्णु को जैसे ही देखा बेचैनी, मां साक्षात प्रकट हो गई महाराज। देवी भागवत में पहली बार मां का प्राकट्य, तालियों से स्वागत करिए। मां प्रकट हो गई महाराज। बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने हाथ उठा के जो पीछे लोग ताली और बजाए, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही माँ की कथा सुनिए, जहां भी अच्छा लगे खूब हाथ उठा के, खूब जोरदार तरीके, क्योंकि ये माँ की कथा है महाराज। माँ प्रकट हो गई देवी भागवत में पहली बार। अभी इस तरह के कितने प्राकट्य आप लोग आनंद लेंगे, एक के बाद एक माँ प्रकट होगी इसी मंच पे। और डॉक्टर साहब के प्रयास से, माँ की कृपा से बहुत सारी देवियों के भी दर्शन आपको होंगे। तो प्रकट हो गई माँ। विष्णु भगवान देख के मुस्कुराने लगे, अरे ये तो मेरी मैया है। भगवान विष्णु सब समझ गए कि ये मेरी जननी है, और भगवान विष्णु ने हाथ जोड़ दिया, खिलखिला के हंस पड़े, कहने लगे अरे आप मेरी जननी है ना? मां ने कहा हाँ मैं तेरी जननी हूं। कहे मां ये कैसी लीला है? कहने लगे पुत्र प्रलय आया था ना, अब प्रलय के बाद फिर से सृष्टि की रचना प्रारंभ होगी, इसीलिए सबसे पहले तुम आए हो, फिर तुम्हारी नाभि से ब्रह्मा जी आएंगे, फिर ब्रह्मा के ललाट से रुद्रों के रुद्र महादेव प्रकट होंगे, इसके बाद जी बिल्कुल, इसके बाद इंद्र प्रकट होंगे, फिर यम अग्नि कुबेर समस्त देवी देवता प्रकट होना शुरू होंगे, और उसके बाद ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना प्रारंभ करेंगे। कहने लगे मां मेरे लिए क्या आदेश? कहने लगे शेषनाग पे जाओ, पुनः अपने उस स्वरूप में आओ, और तुम्हारी नाभि से अब ब्रह्मा जी आएंगे, और उनको मेरा आदेश दो कि अब सृष्टि की रचना प्रारंभ करें। ये शेषनाग पे पहुंच गए, मां अंतर ध्यान हो गई, ये शेषनाग पे पहुंच गए, ब्रह्मा जी प्रकट हुए, ललाट से रुद्र प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी से भगवान विष्णु ने कहा मां का आदेश है सृष्टि प्रारंभ करिए। ब्रह्मा जी परेशान हो गए, ब्रह्मा जी परेशान हो गए, कहने लगे हे देव पंच तन मात्राएं नहीं है, यानी छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा। ये पांचों तत्व मौजूद नहीं है, केवल जल है, फिर कैसे सृष्टि की रचना होगी? ब्रह्मा जी परेशान हो गए, और हम लोग ब्रह्मा जी को यहीं परेशान अभी थोड़ा सा देखते हैं कि अब होता क्या है महाराज। ब्रह्मा जी बड़े परेशान, बड़े परेशान। अब इतना ज्यादा वो परेशान हुए कि अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उन्होंने ध्यान किया, जब आपकी समस्या इतनी विकट हो जाए महाराज, जब आपको कोई रास्ता ना दिखे, तो बस दो काम आप करिए, बल्कि मैं कहूंगा 3 काम करिए। पहला, अपने इष्ट के जहां आपने पूजा स्थान बनाया है वहां एक जोत जला के मेरी मैया के सामने, या आपके जो भी इष्ट हैं उनके सामने जोत और धूप लेके हाथ जोड़ के बैठ जाइए। किसी के पास मत जाइए, उनके पास जाइए और उनसे कहिए, अपनी सारी बात उनसे कहिए।
कमरा बंद कर लीजिए, किसी और को आने मत दीजिए, एकांत में अपने इष्ट, अपने भगवान, इष्ट माने जिसकी आप पूजा करते हैं रात दिन, जिसको आप बहुत मानते हैं। अब वो कोई भी हो सकता है, मैया रानी हो सकती हैं, हनुमान जी हो सकते हैं, राम जी हो सकते हैं, कृष्ण राधा हो, वो आपकी इच्छा पर है। आप किसको आप इष्ट मानते हैं, जिसको आपका मन करे मान लीजिए महाराज, लेकिन बार बार इष्ट बदलिए नहीं। पूजा सबकी करिए, लेकिन किसी को एक अपना इष्ट बनाइए। जैसे डॉक्टर साहब ने मैया को बना रखा है, बाकी आपके मंदिर में सबकी मूर्तियां हैं, सबके फोटो लगे हुए हैं, सबकी पूजा करते हैं, लेकिन एक प्रमुख होता है कि भाई ये मेरे इष्ट हैं। मैया को बना रखा है डॉक्टर साहब, तभी तो मैया की कथा सुनाई जा रही है यहाँ पर। तो एक इष्ट बना लीजिए और उससे अपना सब कुछ कह दीजिए, सब कुछ कह दीजिए। और कहते हैं महाराज सुन लीजिए, लोग कहते हैं अरे भगवान बोलते क्या है, बोलते हैं क्या? अरे भैया भगवान बोलते नहीं है, आपसे बात करेंगे। अब आप कहेंगे महाराज आप झूठ बोल रहे हैं। अरे भैया सुनने की गर फुर्सत हो तो दीवारों दर बोलते हैं, सुनने की फुर्सत तो हो आप में। हम लोग टीचर्स रहे हैं, हम तो रहे हैं, आप तो अभी भी हैं। अगर ब्लैक बोर्ड पहले से भरा हो तो वहां लिखने की कोई गुंजाइश नहीं होती। पहले ब्लैक बोर्ड को मिटाना पड़ता है, उसको साफ करना पड़ता है। अर्थात आपके मन की जितनी भी अंदर की तरफ दुनिया भर की चीजें हैं, उसको भक्ति से साफ करिए। जब ये कोरा हो जाएगा तो मां की बात आपको सुनाई देने लगेगी महाराज जी। जब आप अपने को निर्मल कर लेंगे भक्ति से, रात दिन उसके सामने जब आप भक्ति में खड़े होने लगेंगे महाराज, एक दिन उसकी आवाज आपको सुनाई देने लगेगी। भक्त जब जाते हैं ना मंदिर में दर्शन करने, चाहे विंध्याचल जाएं, तो खुद आंसू आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे मैया बाहें फैला के कह रही हो, अरे बहुत दिन बाद आए, कहां थे तुम अब तक। ऐसे लगता है डॉक्टर साहब कि मां हाथ फैला के कह रही है, कहां थे, तुमको हम कब से खोज रहे थे। रोने का मन करने लगता है। भक्त को ना भगवान भी खोजते हैं। अरे भैया बिना भक्त के तो भगवान भी अधूरे हैं। भक्त भगवान का एक हिस्सा होता है, इसीलिए किसी भक्त का कभी अपमान मत करिएगा। भगवान अपना अपमान सह लेते हैं, लेकिन अपने भक्त का अपमान नहीं सह पाते। भक्त आपको कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसका जवाब फिर भगवान आपको देगा। ध्यान रखिएगा। और भक्त प्रसन्न हो गया तो भगवान भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि वहां पर ब्रह्मा जी बड़े चिंतन में पड़े हुए हैं महाराज। अब ब्रह्मा जी को यहां चिंता करता हुआ छोड़ देते हैं आज। अब आप कहेंगे क्यों छोड़ देते हैं, इस कथा को आगे बढ़ाइए। हम कहेंगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन ये कथा कल बढ़ाएंगे। अब आप कहेंगे क्या आज बंद नहीं है, हम अगली कथा में प्रवेश कर जाते हैं। ये कथा हम इसलिए छोड़ देते हैं कि इसका प्रसंग कल उठेगा, क्योंकि अब इसमें बड़ी लंबी अभी कथा जाएगी, इसलिए हम दूसरी कथा इसमें उठा लेते हैं। और दूसरी कथा यह है कि वहीं ब्रह्मा जी बैठे ध्यान में मगन है, और अचानक क्या होता है, बल्कि यूं कह ले कि ब्रह्मा जी ध्यान में मगन है, ध्यान में मगन है, मां को याद कर रहे हैं। और अचानक क्या होता है कि भगवान विष्णु के कान से, उनके मैल से, ये भी देखिए कथाएं प्रतीकात्मक होती हैं। ये कथा आपको कुछ सिखाती है कि जब ज्यादा आलस आप लोग करेंगे ना जीवन में, आलस जब ज्यादा करेंगे तो प्रमाद से विकार पैदा होता है महाराज। हम लोग जो रात दिन काम करने वाले लोग हैं ना, हम लोग को 4 दिन छुट्टी दे दीजिए और कह दीजिए कि आराम करो, हम लोग इतना आफत कर देंगे घर में कि लोग कहेंगे उससे अच्छा तुम कामें करो, तुम बाहर जाओ। क्योंकि हम लोग चैन से नहीं रह सकते। जो कर्मठ लोग होते हैं ना, वो दिन भर खटिया पे नहीं सो सकते महाराज, क्योंकि वो जानते हैं कि आलस जो है विकृति पैदा करती है। और यहाँ भगवान विष्णु काफी दिन से योग निद्रा में लगे हुए हैं, तो उनके अंदर तो विकार नहीं आएगा ना महाराज, वो तो भगवान है ना, तो विकार उनको तो छू भी नहीं सकता। तो उनके कान से मैल आया महाराज, और उस मैल से 2 राक्षस पैदा हुए। बहुत प्यारी कहानी सुनिए ध्यान से, है ना। बैठे ना, बैठना चाहे तो बैठे बैठे। तो 2 राक्षस पैदा हुए महाराज, मधु और कैटभ। मधु और कैटभ 2 राक्षस पैदा हुए, बहुत ही भयानक राक्षस थे। और सांप पैदा होते ही वो लगे समुद्र पे ऐसे ऐसे हाथ मारने,
देखिए जो राक्षसी वृत्ति होती है महाराज, जो राक्षसी वृत्ति होती है वो दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में पता नहीं उनको क्या मजा आता है, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने में। तो वो लगे समुद्र के पानी पर जोर जोर से ऐसे हाथ मारने रोज। अब उससे समुद्र में बड़ी हलचल होने लगी, उससे भी उनका मन नहीं भरा, तो कहने लगे एक दूसरे से, अरे और कोई नहीं है, ये पूरा ब्रह्मांड हमारा है, हम इसके मालिक हैं। देखिए सज्जन के पास अगर शक्ति आवे तो वो दूसरों की भलाई में इस्तेमाल करता है। देखिए हनुमान और रावण उस समय के दो वीर थे, लेकिन एक को महावीर कहा गया और गली गली में उसकी मूर्ति स्थापित की जाती है, वो है हमारे हनुमान जी। और रावण को तो कोई याद भी नहीं करना चाहता महाराज, हर दशहरा में उसको जलाया जाता है। क्यों? बलवान दोनों थे, लेकिन अच्छा विद्वान भी दोनों थे, लेकिन एक विद्वान था तो एक विद्यावान था। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, एक विद्वान था तो एक विद्यावान था। विद्यावान गुणी अति चातुर। बाबा तुलसी ने विद्वान नहीं कहा हनुमान जी को, क्या कहा? विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबै को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबै को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। विद्यावान कौन है? जो विद्या को अपने चरित्र में उतार ले, अपने व्यवहार में उतार ले, वो विद्यावान होता है महाराज। अच्छा नहीं लगा क्या? अगर अच्छा लगे तो तालियों से स्वागत करिए। विद्यावान उसे कहते हैं जो जैसे आपने यहां सुना, एक होता है महाराज जी ने बहुत अच्छा सुनाया कथा, बाहर निकले एक दूसरे से बहुत अच्छा, किसी ने पूछ दिया इसमें कौन सी अच्छी बात है, तो कहने लगे बस मजा तो बहुत आया महाराज, याद नहीं है, तब फिर उस कथा का कोई फायदा नहीं है। यहां से कुछ बात याद करके ले जाइए और अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयास कीजिए। हनुमान जी की तरह विद्यावान बनिए। केवल विद्वान होने से काम नहीं चलेगा, विद्यावान बनिए। और जिस दिन आप विद्यावान बन जाएंगे ना, तो फिर तो भैया हनुमान जी की तरह आपका शरीर भी हो जाएगा। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। कंचन बरन, शरीर सोने की तरह दमकने लगेगा। तो ऐसे तो कहने का तात्पर्य है कि जो अच्छे होते हैं वो कुछ भी पाएंगे हमेशा भलाई में खर्च करेंगे, और जो शैतानी वृत्ति जिनमें होती है, आसुरी प्रवृत्ति, वो उसको कुछ भी दीजिए, वो कैसे किसका नुकसान करें, किसी की खुशी में कैसे छेद करना है। वो कहते हैं ना, एक गांव में कहावत है, न खेलब न खेले देव, खेलबो बिगाड़ दे। कुछ लोग ऐसी प्रवृत्ति के होते हैं। और कुछ होते हैं कि कोई आदमी अच्छा कार्य कर रहा है, आओ उसको मिल के साथ दें, इस काम को अगर सफल कर लिए तो सबका भला होगा महाराज, आओ मिल के साथ दें। डॉक्टर साहब ने इस कथा का आयोजन किया है। मैं आह्वान करता हूं इस क्षेत्र के प्रत्येक व्यक्ति से जो सनातन धर्म का है कि आइए आगे बढ़ करके डॉक्टर साहब से कहिए, ये कथा सिर्फ आपकी नहीं है, हम सब की है, हमारे क्षेत्र का गौरव है, हम सब साथ देंगे। डॉक्टर साहब बताइए क्या करना है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य महाराज कि यहां पर मधु कैटभ ने मतलब उत्पात शुरू किया और अचानक उनको एक बिजली कौंधी और एक मंत्र सामने, सावधान हो जाइए, मां का माया बीज मंत्र यहां प्रकट हुआ है। नवाक्षर मंत्र सारे मंत्रों में श्रेष्ठ होता है महाराज। मंत्रों का उच्चारण ऐसे खुलेआम तो नहीं किया जा सकता, लेकिन हम व्यासों को यह सुविधा दी गई है कि हम आपको बता सकते हैं। लेकिन आमतौर पे जब मंत्र सुन करके घर पे मत जपा कीजिए, या पेपर में निकल जाए तो उठा के शुरू मत हो जाइए। उसके लिए पहले किसी को गुरु बनाइए, और गुरु किसे बनाइए इस पर कल चर्चा करेंगे। आज उस चर्चा को उठाएंगे तो कथाएं हैं, तो फिर वो कथाएं रुक जाएंगे। गुरु भी सबको नहीं बनाना चाहिए, किसको बनाना चाहिए उस पर कल चर्चा होगी। मैंने कहा ना, ये कथा में एक था राजा एक थी रानी, दोनों मर गए। मैं कथा ऐसी लेकर आऊं जो हर पल आपको कुछ सिखाएगा। गुरु कैसे बनाना, कल इस पे भी चर्चा होगी। लेकिन आज तो महाराज सिर्फ इतना कहूंगा कि गुरु सोच समझ के बनाइए, और मंत्र गुरु से कान में गुरु के द्वारा बोली जाती है। उसका ऋषि बताए कि इस मंत्र का ऋषि कौन है,
इस मंत्र का देवता कौन है, इस मंत्र को किस छंद में पढ़ना चाहिए, विधिवत जानकारी लेकर के तब मंत्र जाप करना चाहिए। ये नहीं कि किसी से सुन लिए घर पे जाके शुरू हो गए महाराज, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं आपको मंत्र बता रहा हूं, नवाक्षर मंत्र मां का सबसे श्रेष्ठ मंत्र है और बड़ा सरल है महाराज। तीनों उसमें है, उसमें से एक शब्द भी प्रकट होगा, लेकिन मैं तीनों को पहले एक बार आपको बता दे रहा हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए बिच्चै। थोड़ा सा आवाज को गंभीर कर दिया कीजिए ऐसे जगहों पर। आप अगर मोबाइल चलाएंगे तो कैसे चलेगा सर। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए बिच्चै। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए बिच्चै। जी फिर वापस नॉर्मल। तो कहने का तात्पर्य है, ये मंत्र में 3 मंत्र हैं महाराज। एक माया बीज है, एक काम बीज है और एक वाग बीज है। अभी सबसे पहले माया बीज प्रकट होने जा रही है महाराज। माया बीज। और कितने सौभाग्यशाली हमारे मधुकैटभ, उनके सामने ये मंत्र पैदा हुआ है। पैदा नहीं कहूंगा, ये मंत्र प्रकाशित हुआ है। और वो मंत्र था, ऊपर बिजली कौंधी और आवाज आई ह्रीं ह्रीं ह्रीं, ऐसी आवाज आई महाराज। ये माया बीज है, मां लक्ष्मी का महामंत्र है। इन्होंने सुना और ये तुरंत समझ गए कि कुछ तो ये विशेष है। ये चालाक बहुत थे, तुरंत वहीं आसन लगा के बैठ गए। देखिए हमको आपको, हम लोग कहते हैं भैया मंत्र जाप करिए, नहीं करते हम लोग, लेकिन राक्षसों तक को देखिए कि वो जानते हैं कि बिना मंत्र साधना के